नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल धर्मवाणी पर। मित्रों, कुछ औरतें बहुत ही ज्यादा संभोग की भूखी होती हैं। मित्रों, आदमियों में जितनी संभोग करने की इच्छा होती है, उससे 2 गुना ज्यादा उसकी औरत में होती है। लेकिन वह आदमी अपने पत्नी द्वारा दिए गए इशारों को पहचान नहीं पाता है, जिस वजह से वह अपने शारीरिक संबंधों को खराब कर लेता है। और वह औरतें ऐसी कौन से इशारे करती हैं जो हम लोग अगर पहचान लें तो हमें पता चल जाएगा कि वह कब क्या करना चाहती हैं। मित्रों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और उससे पहले आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, मधुमिता एक 34 वर्षीय महिला अपने साधारण से जीवन में कुछ अलग तलाश रही थी। वह अपने परिवार, बच्चों और पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी, लेकिन कहीं न कहीं उसकी आत्मा में एक खालीपन था। उसकी शारीरिक और मानसिक इच्छाएं, जो समय के साथ दब गई थीं, अब धीरे-धीरे उसे बेचैन करने लगी थीं। मधुमिता की शादी को 12 साल हो चुके थे। उसके पति अमित एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके बीच भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव का अभाव था। अमित अपने ऑफिस और दोस्तों में व्यस्त रहते थे, जबकि मधुमिता घर, बच्चों और रिश्तेदारों के बीच खो गई थी। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, मधुमिता अपने तकिए से लिपटकर सोचती, क्या मेरा जीवन बस इतना ही है? क्या मुझे कभी उस प्यार और स्पर्श का अनुभव नहीं होगा जिसकी मैं हकदार हूं? मधुमिता ने हाल ही में अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों के साथ संपर्क किया। उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहां सभी अपने जीवन की बातें साझा करते। इसी ग्रुप में विवेक नाम का एक व्यक्ति भी था, जो मधुमिता का कॉलेज का दोस्त था। विवेक और मधुमिता के बीच बातचीत शुरू हुई। पहले यह सामान्य विषयों तक सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होती गई। विवेक मधुमिता की बातें सुनता और उसे एहसास दिलाता कि वह कितनी खास है। उसने मधुमिता से कहा, तुम्हारे जैसी महिला को समझने वाला इंसान तुम्हारे आसपास नहीं है, लेकिन तुमने जो बलिदान दिए हैं वे अविश्वसनीय हैं। मधुमिता को विवेक के शब्दों में वो अपनापन मिला जो उसे अपने पति से कभी नहीं मिला था। मधुमिता ने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई तड़प जाग रही थी। उसने रात को सोते वक्त कल्पना की कि विवेक उसके पास है। उसके शब्द, उसका ध्यान और उसका समर्थन मधुमिता को आत्मीयता का एहसास दिलाने लगे। एक रात जब उसकी बातचीत विवेक से चल रही थी, उसने पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई तुम्हारे इतने करीब हो लेकिन फिर भी दूर हो? विवेक ने जवाब दिया, हां, और मैं चाहता हूं कि वह दूरी कभी खत्म हो। मधुमिता और विवेक की बातचीत अब खुलकर हो रही थी। मधुमिता ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और स्वीकार किया कि वह अपने जीवन में कुछ खालीपन महसूस करती है। विवेक ने उसे भरोसा दिलाया कि यह सामान्य है, और उसने उसे बिना जज किए सुना। धीरे धीरे उनकी बातचीत एक ऐसी दिशा में बढ़ने लगी जहां भावनाओं के साथ शारीरिक आकर्षण भी शामिल था। मधुमिता के मन में गहरी उलझन थी। एक ओर वह अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझती थी, और दूसरी ओर वह अपनी इच्छाओं को अनदेखा नहीं कर पा रही थी। उसने एक दिन विवेक से कहा, मुझे लगता है कि मैं खुद को खो चुकी हूं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूं। विवेक ने उत्तर दिया, तुम्हें बस यह समझना है कि तुम जो महसूस कर रही हो वह गलत नहीं है। तुम्हारी इच्छाएं भी तुम्हारी पहचान का हिस्सा हैं। एक दिन जब मधुमिता अकेली थी, उसने विवेक को बुलाया। वे एक कॉफी शॉप में मिले। पहली बार उनके बीच का वह फासला खत्म हो गया जो इतने महीनों से उन्हें अलग रखे हुए था। विवेक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे भीतर जो तड़प है उसे दबाओ मत, अपने दिल की सुनो। मधुमिता ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी भावनाओं को इतनी गहराई से समझ सकता है। हालांकि उनके बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बना, लेकिन मधुमिता ने विवेक के साथ बिताए उन पलों में आत्मीयता और प्यार महसूस किया। उसने अपने अंदर की तड़प को थोड़ा शांत होते देखा। मधुमिता ने फैसला किया कि वह अपने जीवन में संतुलन बनाएगी। उसने विवेक से कहा, तुमने मुझे वो महसूस कराया जो मैं भूल चुकी थी, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती। मधुमिता की कहानी केवल एक महिला की तड़प की नहीं,
बल्कि उसकी आत्मा की खोज की कहानी है। यह दिखाता है कि हर व्यक्ति को प्यार, आत्मीयता और समझ की जरूरत होती है। किसी व्यक्ति के खास संकेतों को समझना एक कला है। यह संकेत किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, खासकर तब जब वे सीधे तौर पर नहीं कहे जाते। यह संकेत शारीरिक भाषा, व्यवहार, बातचीत और कई अन्य पहलुओं में झलकते हैं। इस लेख में हम खास संकेतों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। शारीरिक भाषा किसी भी व्यक्ति की भावनाओं और इरादों को समझने का सबसे सहज तरीका है। यह संकेत उन लोगों के लिए अधिक प्रासंगिक होते हैं जो अपनी भावनाओं को सीधे शब्दों में व्यक्त करने से हिचकिचाते हैं। आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट। जब कोई स्त्री या पुरुष लंबे समय तक आंखों का संपर्क बनाए रखता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आप में रुचि रखता है। हल्की मुस्कान और आंखों में चमक यह दर्शाती है कि व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है। शारीरिक नजदीकी, किसी के करीब आने की कोशिश करना, जैसे पास बैठना या खड़े होना। बातचीत के दौरान हल्का छूना, जैसे कंधे या हाथ पर। चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस। मुस्कुराहट, खासकर जब वह सहज हो, यह दर्शाती है कि व्यक्ति आपसे सहज महसूस करता है। भौहें उठाना या हल्के सिर हिलाने के संकेत भी रुचि को व्यक्त कर सकते हैं। शारीरिक मुद्रा, पोस्चर। अगर कोई व्यक्ति आपकी ओर झुककर बात कर रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह आपकी बातों में गहराई से रुचि ले रहा है। अपनी मुद्रा में सहजता और खुलापन रखना। दो बातचीत में खास संकेत केवल शारीरिक भाषा तक सीमित नहीं होते, बल्कि बातचीत के तरीके में भी झलकते हैं। बातचीत में रुचि और ध्यान यह दर्शाता है कि व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है। प्रश्न पूछना। जब कोई व्यक्ति आपके बारे में अधिक जानने की कोशिश करता है, जैसे आपके शौक, रुचियां और पसंद, गहरी और व्यक्तिगत सवाल पूछना। खुद के बारे में बताना, अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा करना, यह संकेत हो सकता है कि व्यक्ति आप पर भरोसा करता है और आपके साथ भावनात्मक संबंध बनाना चाहता है। मजाक और छेड़छाड़, हल्का फुल्का मजाक करना और हंसी मजाक में शामिल होना, यह संकेत है कि व्यक्ति आपके साथ समय बिताना पसंद करता है। 3. व्यवहार में बदलाव, बिहेवियरल चेंजेस। किसी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव भी खास संकेत हो सकते हैं। आपकी जरूरतों पर ध्यान देना। अगर कोई व्यक्ति आपकी पसंद नापसंद का ध्यान रखता है, आपकी सुविधा का ख्याल रखना, जैसे आपको सहारा देना या आपकी मदद करना। उत्सुकता दिखाना, आपके साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करना। बार बार मैसेज या कॉल करना। ज्यादा सजने संवरने लगना। अगर कोई व्यक्ति आपकी उपस्थिति में अधिक ध्यान से तैयार होता है, यह दर्शाता है कि वह आपको प्रभावित करना चाहता है। 4. डिजिटल संकेत, डिजिटल क्यूज। आज के समय में डिजिटल संकेतों का भी बहुत महत्व है। यह खासकर सोशल मीडिया और टेक्सटिंग के माध्यम से झलकते हैं। टेक्स्ट में रुचि, जल्दी जल्दी जवाब देना, आपके सवालों का विस्तार से उत्तर देना। सोशल मीडिया पर सक्रियता, आपकी पोस्ट पर लाइक, कमेंट और शेयर करना, अपनी पोस्ट में आपको शामिल करना। 5. आत्मीयता के संकेत, इंटीमेसी क्यूज। अगर किसी व्यक्ति की रुचि गहरी हो, तो वह आत्मीयता के संकेत भी दे सकता है। विशेष ध्यान देना, भीड़ में भी आपकी उपस्थिति पर ध्यान देना, आपको दूसरों से अलग तरीके से ट्रीट करना। भावनात्मक जुड़ाव, अपनी भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करना, आपके साथ अधिक व्यक्तिगत समय बिताने की कोशिश करना। 6. सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। संकेतों को समझने में संस्कृति और समाज का भी बड़ा प्रभाव होता है। कुछ संस्कृतियों में शारीरिक संपर्क सामान्य होता है, जबकि कुछ में यह दुर्लभ हो सकता है। किसी भी संकेत को समझने से पहले यह जरूरी है कि आप व्यक्ति के दृष्टिकोण और परिस्थितियों को ध्यान में रखें। सहमति और समझ। संकेतों को गलत न समझें। अगर आप सुनिश्चित नहीं हैं, तो सीधे संवाद करें। संदेह का समाधान। अगर संकेत अस्पष्ट है, तो व्यक्ति से सीधे पूछना बेहतर है। खास संकेत किसी व्यक्ति की रुचि और भावनाओं को समझने का एक साधन है। इन्हें समझने के लिए गहरी संवेदनशीलता और समझदारी की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति के संकेत अलग हो सकते हैं, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। मित्रों,
आज आपको महिलाओं के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य